Hello everyone, welcome you to my channel Saras Commerce Classes. How are you all? I hope you all are doing well and जो फर्स्ट क्लास मैंने दिया था उस पे आपको सिलेबस समझ आया होगा. This is our second lecture for our accounting and bookkeeping. Here is my qualification. As you all can see, my name is Saraswati Tiwari and I am the faculty of accountancy and finance. So here in this series or in this particular videos or channel, we are targeting for 2027 Maharashtra board examination, especially bookkeeping and accountancy. If आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहा है and you all want another subject of class 12, then you can message me or you can कमेंट इन दिस वीडियो कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी आपके लिए वीडियोस लाती रहूं. So this is your index. Today we will be starting with the chapter number 1, which is Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. This is our chapter number 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Yes. So here we have to study about partnership. Partnership क्या होता है? Yes, then what is agreement? This we have to study in this chapter, and we have to study profit and loss sharing. क्या उनके losses, profit, capital कैसे sharing करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, एंड पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. First of all, before going to partnership, what is partnership और partnership firm, उसके पहले मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि क्लास 11th में आप लोगों ने क्या किया था. जो फाइनल हमारा चैप्टर था 11th में, वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया गया था, जहाँ पे एक सिंगल ऑनर होता है. यस, यू ऑल रिमेम्बर आई थिंक. सो उसमें कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप करना या पार्टनरशिप बिजनेस में आना पड़ा, या तो फिर लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस जरूरी लगने लगा. तो कुछ लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या थे. सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल. जैसे आप लोग को पता है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, एक सिंगल पर्सन, वन पर्सन कंपनी होती है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होगी, राइट. यस. सो लिमिटेड कैपिटल के साथ आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू द बिग बिजनेस और यू कैन नॉट एनलार्ज योर बिजनेस. उसकी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यू ऑल नो दैट ये भी एक वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस होता है, लिमिटेशंस होता है फॉर बिजनेस पर्सन. देन थर्ड वन इज योर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. अगर कोई एक बिजनेस में एक ही पर्सन काम करेगा तो उसकी मैनेजरियल जो एबिलिटी है वो लिमिटेड एक ही पर्सन पे हो गई, राइट. आप अगर 2-4 लोगों के साथ मिलके काम करोगे तो सबके थिंकिंग, सबके माइंडसेट, सबके एबिलिटी, कैपेसिटी सब डिफरेंट होता है. सो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी देखने को मिलता है. देन you have limited growth and expansion. Of course, liability limited, capital limited, managerial ability limited, तो growth and expansion भी तो limited ही होगा ना. यहाँ कैसे ज़्यादा growth हो जाएगा. Then lack of continuity. Sole proprietorship या तो फिर single owner business में क्या होता है कि कंटिन्यूटी का एक डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है कि एक ही सिंगल ओनर है, वो चाहे तो कंटिन्यू करना, चाहे तो करता है, नहीं तो फिर आज रहने दो, आज के लिए बिजनेस रहने दो, या फिर कुछ दिनों के लिए रहने दो, नहीं करते हैं. अगर यहीं अगर दो चार लोग हो तो फिर दो सबके प्रायोरिटीज डिफरेंट होते हैं, तो वो कंटिन्यू करने को रेडी रहते हैं. अगर एक बंद कर रहा है तो दूसरा कंटिन्यू करता है उस बिजनेस को. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता. देन हैवी वर्कलोड ऑन ऑनर. एक ही ऑनर, सारा वर्कलोड उसके ऊपर. अगर वो वर्कर्स रखता भी है तो भी तो सारा कुछ मैनेज एंड
उसको देखना, उसको मैनेज करना, उसको एनालाइज करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना, ये सारा कुछ तो ऑनर को ही करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर काफी हैवी वर्कलोड भी आ जाता है। देन इज योर लिमिटेड बोरोइंग कैपेसिटी। आप सिंगल पर्सन हो, बिजनेस चला रहे हो, आपको कैपेसिटी कितनी हो रहेगी आपकी बोरोइंग की, आई मीन आपको लोन कितने मिलेंगे आपको, या तो फिर कुछ भी एज यू ऑल कैन सी, या तो लोन कितना मिलेगा, या फिर कहीं से आप कहीं पैसे उठा रहे हो बिजनेस के लिए, यस, वो कितना मिल सकता है। एक सिंगल पर्सन को लिमिटेड ही मिलेगा, एक सिंगल पर्सन के ऊपर कितने लोग भरोसा करेंगे, है ना। वैसे ही हाई बिजनेस रिस्क, रिस्क बहुत हाई रहता है बिजनेस में इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सो ये सारी जो लिमिटेशंस है, ऑल दिस लिमिटेशंस, इनके वजह से हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में एक नया स्टेप आया, या फिर नया एक वे ऑफ डूइंग बिजनेस आया, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है, यहाँ हम पढ़ेंगे। देन डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। विदाउट डेफिनेशन डू नॉट राइट एनी मीनिंग, keep it with definition. This will give you a good score in your examination. So meaning of partnership business. Partnership business is a form of business organization where two or more people or person agree to carry on a lawful business. Remember, lawful business is very important. Lawful business ही करना है, illegal या unlawful business नहीं करना है in partnership. Share profit and losses in an agreed ratio. It is governed by the Indian Partnership Act 1932. तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया में कौन चलाता है, आई मीन इंडियन पार्टनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिमेंबर दैट थिंग। और उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, सेक्शन 4 में डिफाइन किया है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Means क्या होता है, दो पर्सन का रिलेशनशिप है यहाँ पे जो एग्रीमेंट के थ्रू कंडक्ट किया है, एंड that persons will carry on some business that is lawful business, and प्रॉफिट को भी शेयर, प्रॉफिट या लॉस दोनों को शेयर करेंगे। वैसे यहाँ पे लॉस लिखा नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ लिखा है, बट लॉसेस को भी तो शेयर करना होता है। एंड ऑन, या तो फिर उसमें से कोई काम उनके लिए पार्टनरशिप में करेगा, या तो फिर सभी काम करेंगे पार्टनरशिप में। कभी कभी कैसा होता है कि कोई पार्टनर सिर्फ कैपिटल देता है और वर्क दूसरा पार्टनर करता है, राइट। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पे। एंड डू रिमेम्बर दिस थिंग कि आपको लिखना है डेफिनेशन के साथ मीनिंग, ओके। ये सारे फीचर्स है आपके बिजनेस पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप बिजनेस के, सॉरी। क्या होगा, सबसे पहला फीचर क्या है, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन, टू, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने वो मैक्सिमम हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, रिमेंबर लॉफुल बिजनेस। पार्टनर्स की कॉम्पिटेंस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस भी शेयरिंग होना चाहिए यहाँ पे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करूंगी। रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंटरी मीन्स आप रजिस्टर करना ना चाहो तो भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। कहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन वैसे ओवरऑल कहीं पे भी कंपलसरी नहीं होता। देन आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ये सारे पॉइंट्स आगे एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन मेक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। जब भी आप अगर आपको कोई पार्टनरशिप के फीचर्स लिखने का आपको क्या है क्वेश्चन आए, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना के नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, दिखने में अच्छा लगता है काफी। तो अट्रैक्टिव आंसर करना भी वन काइंड ऑफ स्किल होता है आउट ऑफ मार्क्स लाने का, या तो फिर अच्छा स्कोर करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है क्या, अग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसी हो सकती है,
रिटन भी और ओरल भी। रिमेंबर, दोनों ही वैलिड अग्रीमेंट होती है। अग्रीमेंट इज प्रिफर्ड so that it can be used as a proof in the court। कोर्ट में प्रिफर्ड जरूरी होता है, इसकी वजह से कहीं कभी झगड़ा हो गया तो फिर जरूरी होता है, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है इस वजह से। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स कितने, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ओके। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल मीन्स लीगल, नॉट इलीगल। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर आपने कोई डीड बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग, या तो फिर इक्वली, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, आपको इस बिजनेस में आपकी जो लाइबिलिटी होती है, जो जवाबदेही या फिर देनदारी होती है, वो अनलिमिटेड रहती है। मीन्स अगर आपकी कोई उधारी हो गई तो आपको सिर्फ बिजनेस के पैसे से नहीं, आपके पॉकेट के पैसे, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आपको भरना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में आपको इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। देन ऑनरशिप कैसे रहती है, जॉइंट, ऑफ कोर्स 2 पर्सन और 2 पार्टनर है तो ऑनरशिप भी जॉइंट रहेगी। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहता है यहाँ पे। आप आउटसाइडर्स के लिए आप प्रिंसिपल, एक दूसरे के लिए एजेंट, मतलब आप ए और बी पार्टनर है तो एक दूसरे के लिए क्या होगा, एजेंट। दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हो तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के लिए ही कर रहे हो, राइट। और जो बाहर आउटसाइडर होते हैं उनके लिए आप क्या हो, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, याद रखना। डिसोल्यूशन मीन्स अगर बिजनेस खत्म करना हो तो फिर किस टाइप का सिस्टम होता है, अग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ था तो एग्रीमेंट के थ्रू ही आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। यस, अगर कोई पार्टनर चाहे कि खत्म करना है तो फिर 14 डे का नोटिस दे सकता है। एंड अगर कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर हो जाता है, 2 ही पार्टनर रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, अपने आप ही डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। ओके, यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, आई होप। ये आपको मैंने एक इक्वेशन दिया है, पार्टनरशिप का इक्वेशन। पार्टनरशिप क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस, सिर्फ अग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होता, प्लस लॉफुल बिजनेस प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट शेयरिंग प्लस म्यूचुअल एजेंसी, ये सारा कुछ होना जरूरी है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने बुक पे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करते जाइए। मेक योर नोट्स प्रॉपर फॉर एग्जामिनेशन, यही काम आने वाला है आपको, ठीक है। स्लाइड्स तो ही है आपके पास, वीडियो पॉज करते रहिए, आपके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, यू कैन टेक इट एंड याद कर सकते हो आप। पार्टनरशिप होता क्या है, अग्रीमेंट प्लस लॉफुल बिजनेस प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट शेयरिंग प्लस म्यूचुअल एजेंसी। आप ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, बट दिस इज द इक्वेशन, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर और मेमोराइज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, so thank you so much for today. This is the first lecture of first chapter. We will be continuing this series एंड आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूं और आपकी हेल्प हो सके एग्जामिनेशन तक। वी विल कंटिन्यू लाइक दैट, एंड जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है अकॉर्डिंगली वी विल डू आवर क्वेश्चंस आल्सो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, आपको जो मैंने पार्टनरशिप इक्वेशन दिया था अभी, वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, राइट। Thank you so much.